Good morning. So today I will teach you the next topic that is attack spectrum and countermeasures. It's very important topic. So let's start. Attack spectrum and countermeasure. In social network analysis, there exists a spectrum of potential attacks and corresponding countermeasures. मतलब हमको पता है कि बहुत टाइप के अटैक्स हो रहे हैं अगर हम ऑनलाइन सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं और उस पर काफ़ी उसके काउंटर मेजर्स उनको मतलब ठीक करने के तरीके भी बहुत है ना। तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। दीज अटैक्स कैन टारगेट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ नेटवर्क इंक्लूडिंग इट्स स्ट्रक्चर, द इंफॉर्मेशन शेयर्ड विद इन इट एंड ट्रस्ट एंड रेपुटेशन ऑफ इट्स मेंबर्स। मतलब यहाँ पे हम अटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट अटैक है साइबर अटैक। साइबर अटैक का मतलब क्या होगा कि मल्टीपल फेक आइडेंटिटीज, फेक प्रोफाइल्स क्रिएट करना टू मैनिपुलेट द नेटवर्क स्ट्रक्चर और इन्फ्लुएंस इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन। दीज फेक आइडेंटिटीज कैन बी यूज टू इन्फ्लेट वंस रेपुटेशन। मतलब फेक आइडेंटिटीज बनाने से क्या होगा, उसकी रेपुटेशन को हम क्या कर रहे हैं, लो करने की कोशिश कर रहे हैं, स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीजें जो होते हैं ना वो साइबर अटैक में आएंगी। मतलब बहुत ऐसे पर्सन जो फेक प्रोफाइल बना के मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं। इनको कैसे काउंटर मेजर किया जा सकता है? वेरिफिकेशन से इम्प्लीमेंट किया जाए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द क्रिएशन ऑफ फेक आइडेंटिटीज। दिस कुड include requiring users to provide verifiable information। मतलब यहाँ पे हम बस क्या करें, जो भी आइडेंटिटी हो उसको वेरीफाई जरूर किया जाए, वो साइबर अटैक का काउंटर मेजर होगा। सेकंड है डेटा पॉइजनिंग। डेटा पॉइजनिंग में क्या होगा, अटैकर्स कैन इंजेक्ट फॉल्स डेटा इनटू द नेटवर्क टू मैनिपुलेट इट्स स्ट्रक्चर और इन्फ्लुएंस द आउटकम्स of analysis algorithm. This can lead to inaccurate results and flawed decision making processes। मतलब कुछ डेटा में मैनिपुलेट करके हम उसमें अटैक करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये अटैक तो नहीं बोल सकता, मतलब अगर हम कुछ मैनिपुलेशन भी करते हैं तो उससे भी मिसलीडिंग होती है। जो डेटा होना चाहिए वो अगर उसको एग्जैक्ट फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिल रहा, हम इसमें कुछ पार्ट घट के मिल रहा है या उसका बढ़ के मिल रहा है, तो उससे भी क्या हो जाती है, थोड़ी सी मिसलीडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल रिव्यूज़ लगा सकते हैं हम कि आजकल एक प्रोडक्ट के अगर अकॉर्डिंग उसमें बहुत सारे रिव्यूज़ होते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, बट क्या करते हैं, फ्रॉड रिव्यूज़ का ट्रेंड चल पड़ा है। फ्रॉड रिव्यूज कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लगा देते हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स लगा देते हैं। तो जिससे क्या होता है, हमारा मैनिपुलेशन क्या हो जाता है, वो उस प्रोडक्ट के प्रति पॉजिटिव जाता है, बट वो है क्या, मिसलीडिंग है, अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। आप आदिवासी हेयर ऑयल को ही ले सकते हो। आदिवासी हेयर ऑयल कितना फेमस हुआ, बहुत फेमस हुआ, बट उसको क्या किया जा रहा है, जब हमारे पास हम उसका एड देखते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, तो वो फेक भी आती है उसकी। फेक मतलब प्रोडक्ट घर पे फेक आता है। तो मतलब मैं वैसे थोड़ा एग्जांपल बता रही हूँ, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। इम्प्लीमेंट डेटा वैलिडेशन एंड इंटीग्रिटी चेक्स टू डिटेक्ट एंड मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ पॉइज्ड डेटा। चेक करो, उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करो। उसमें इंटीग्रिटी वैलिडिटी वैलिडिटी को तो चेक करना ही पड़ेगा। देखो वेरीफाई तो हमने वहाँ पे कर लिया, यहाँ पे वैलिडिटी और इंटीग्रिटी चेक की जाए उसकी। यूज एनोमली डिटेक्शन यूज करना पड़ेगा, टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई सस्पिशियस पैटर्न, कि उसका पैटर्न मतलब देखो रिव्यूज अगर आप देख रहे हो, रिव्यूज में क्या होता है, 5 स्टार्स के बहुत सारे रिव्यूज अगर दिख रहे हैं, तो वो आप सोच सकते हो वो हमारे फेक रिव्यूज है। अगर उससे अगर कोई कंपनी ऐसा चाहती है कि उसके रिव्यूज ना आप 1 स्टार लगा दो, तो उससे आप ये भी मेजर कर सकते हो कि ये हमारी फेक रिव्यू है, क्योंकि 1 है। कुछ वर्ड्स भी होते हैं, उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। वर्ड से कैसे आइडेंटिफाई, एक्सीलेंट, वंडरफुल, बेस्ट प्रोडक्ट, मतलब कुछ ये बार बार आ रहे हैं, यही वर्ड उनको बार बार यूज करके कमेंट्स किए जा रहे हैं, तो उससे आप मेजर कर सकते हो। तो ये एनोमली डिटेक्शन टेक्निक्स भी अंडर आएगा डेटा पॉइजनिंग। नेक्स्ट है प्राइवेसी वायलेशन। प्राइवेसी वायलेशन में क्या हो जाएगा, सोशल नेटवर्क्स ऑफन कंटेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, personal information about their members, making them targets for privacy breaches। Means malicious actors may exploit vulnerability in the network security measure to access and misuse this information। मतलब जो भी sensitive personal information आपकी है, उसको उसकी प्राइवेसी को हटा देना, उसकी प्राइवेसी को मतलब मिसयूज कर लेना, वो इसके अंडर आएगा प्राइवेसी वायलेशन में। और इसको हम कैसे काउंटर मेजर कैसे कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग होगा एनहेंस द नेटवर्क सिक्योरिटी मेजर्स to protect users privacy right।
प्राइवेसी के राइट्स को फॉलो किया जाएगा तो हमारी क्या हो जाएगी, प्राइवेसी वायलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। दिस कुड इन्वॉल्व एनक्रिप्शन ऑफ सेंसिटिव डेटा, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म एंड रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स टू आइडेंटिफाई एंड पैच वनरेबिलिटी। इनको अगर हम कर लेते हैं तो इनसे क्या हो जाएगी, हमारी प्राइवेसी वायलेशन जो हो रही है उसको हम रोक सकते हैं। सो इस ये वाला एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा प्राइवेसी वायलेशन का। प्राइवेसी वायलेशन में हम मेनली क्या करते हैं, जो भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको स्टील कर लेना, उसको किसी न किसी तरीके से सिक्योरिटी उसकी मिसलीड कर देना, वो प्राइवेसी वायलेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रोफाइल क्लोनिंग। प्रोफाइल क्लोनिंग में क्या होता है, आपकी जैसी सेम प्रोफाइल दूसरा बंदा बना देता है तो प्रोफाइल क्लोनिंग में आएगा। मीन्स आपकी जैसी पिक्चर है, जैसे आप देख सकते हो कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, सलमान खान है, अक्षय कुमार है, या जो कोई नए वरुण धवन है, इनकी क्या करते हैं, सेम प्रोफाइल उनकी पिक्चर लगा देते हैं, उनका नेम भी वही यूज़ कर लेते हैं और उनका बर्थ डेट, उनकी लोकेशन वैसे सेम लगा के ऐसा आप प्रिटेंड करते हैं कि वो रियल पर्सन वही है। तो ये प्रोफाइल क्लोनिंग में आ जाता है। अगर हम पर्सनली अगर देखे जाए तो ये तो चलो हम सेलिब्रिटीज़ को तो पता लगा लेते हैं, उसकी कितनी फॉलोवर्स है, कितनी वो है, उनसे पता कर लेते हैं। बट हम खुद की अगर कोई हमारा हम पे कोई अटैक करना चाहता है तो मेरी ही सेम प्रोफाइल से वो दूसरा बंदा बना रहा है, सेम नेम से, सेम पिक्चर से, उसकी डेट ऑफ बर्थ से, सब कुछ वैसा का वैसा तो यूज़ करने से फिर मेरे थ्रू वो मेरी इंफॉर्मेशन को या फिर कुछ मिसलीड करना चाहता है तो वो हमारी प्रोफाइल क्लोनिंग में आएगी। फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू दिस अटैक कैन बी रियलाइज्ड थ्रू द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू प्रोफाइल यूजिंग सेम कंटेंट एज द एग्जिस्टिंग वन। मतलब सेम ही कंटेंट यूज होके वो किया जा रहा है इसमें। This is feasible in almost online social network platforms since each profile is associated with some unique। मतलब आप समझ रहे होगे इस चीज़ में क्या आएगा प्रोफाइल क्लोनिंग में। इससे भी बहुत ज़्यादा क्या होती है, इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग चलती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जो बंदा है उसकी इंफॉर्मेशन जिस तरीके से वो जैसे मान लो एडवर्टीजमेंट है, किसी टाइप की एडवर्टीजमेंट को अगर वो शो कर रहा है, बना रहा है और उसकी प्रोफाइल क्लोनिंग कर दी गई है और वो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट ना करके कुछ और वर्क कर रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, उसके एक जो पर्सनली उसकी जो आइडेंटिटी थी वहाँ पे उसकी वो हाइड हो रही है, पर्सनली तो हाइड हो रही है, दूसरी वो शो करना चाह रहे हैं, तो वो हमारी प्रोफाइल क्लोनिंग में आ जाता है। सो नेक्स्ट इसके इसमें क्या करेंगे, एक पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर इसका काउंटर मेजर क्या आएगा, प्रोवाइड करना, प्रिवेंट प्रोफाइल क्लोनिंग। प्रिवेंट करो इज डिप्लॉइंग मैकेनिज्म दैट आर एबल टू डिटेक्ट सिमिलरिटी बिटवीन प्रोफाइल्स। मतलब देखो सिमिलरिटी, एआई सिमिलरिटी चेक कर सकते हैं, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रोफाइल सेम है या सेम नहीं है। तो इस तरीके से एआई की टेक्निक्स के थ्रू हम इसमें अपनी काउंटर मेजर को कर सकते हैं। सिंस क्लोन प्रोफाइल्स टिपिकली हैव लेटर रजिस्ट्रेशन डेट देन ओरिजिनल वंस, इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो उसकी खुद की जो रजिस्ट्रेशन थी और जो अभी लेटेस्ट जो हुई है उनमें डिफरेंस चेक करके हम पता कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो उन्होंने सेम बनाया तो क्यों बनाया दोबारा से सेम, है ना। तो ये चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी हमारी प्रोफाइल क्लोनिंग में। नेक्स्ट है प्रोफाइल हाईजैकिंग। द गोल ऑफ द एडवाइजरी माउंटिंग ए प्रोफाइल हाईजैकिंग अटैक इज टू ऑब्टेन कंट्रोल ओवर सम एग्जिस्टिंग प्रोफाइल विद इन एन ऑनलाइन सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म। इसके अंदर क्या करेंगे हम, Many online social network platform protect user access to their own profiles via password से, मतलब यहाँ पे पासवर्ड लगा के उसकी आइडेंटिटी को हैक करने की कोशिश की जाती है। आप देखो अगर आप कहीं भी साइबर, पहले तो जाते थे तो कहीं साइबर कैफ़े में गए हो और कैफ़े में आप अपने वहाँ का पासवर्ड यूज़ कर रहे हो, पासवर्ड आपने कर लिया, कोई थर्ड पर्सन वहाँ पे कैमरे लगे हैं, वहाँ से आपको फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकता है। तो इससे क्या होता था, हाईजैकिंग हो जाती है आपकी, एक आपका पर्सन प्रोफाइल को हाईजैक किया जा रहा है। और भी बहुत तरीके हैं, डिक्शनरी अटैक होगा, डिक्शनरी अटैक से भी देखो ये डिक्शनरी अटैक, यूजर्स चूज वीक पासवर्ड्स दैट कैन बी फाइंड बाय एन ऑटोमेटेड डिक्शनरी अटैक। मतलब क्या है, अगर वीक पासवर्ड यूज किया आपने, वीक पासवर्ड का मतलब क्या होता है, वीक पासवर्ड का मतलब ये है कि आपने उसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कर लिया और कोई सिंबल को यूज़ नहीं किया, मान लो कोई स्मॉल लेटर, कैप्स लेटर, ये कुछ यूज़ नहीं किया, सिंपल आपने बस एक स्मॉल लेटर्स में 4 अक्षर का वर्ड लिख दिया, वो वीक हमारा पासवर्ड में आ जाएगा। बट हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को यूज़ करना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या आता है,
हमारे नंबर्स भी आ जाएंगे, अल्फ़ाबेट्स भी आएंगे, कैप्स में आ जाएंगे, लोअर केस में आ जाएंगे लेटर्स। सो नंबर्स सारी चीज़ें हम अगर इंक्लूड करके कोई पासवर्ड बनाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, बट वीक अगर होगा तो वो डिक्शनरी अटैक होता है, उससे वो कैच हो सकता है और आपका प्रोफाइल क्या होता है, हाईजैक हो सकता है। तो ये इसके अंदर है। इसको कैसे दूर किया जा सकता है? कैप्चा लगा लो। मान लो कोई प्रोफाइल बनाई है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें कैप्चा लगा के हम उसको हाईजैक होने से बचा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ अटैम्प्ट, लॉगिन अटैम्प्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा के हम उसको यूज़ कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल आईपीओ लगाते हैं, शेयर मार्केट अगर किसी ने यूज़ की है, अगर करते हैं तो वो हाँ इस एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं कि जब आईपीओ लगाते हैं तो आईपीओ लगाने के लिए जो मान लो एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट को अगर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें 3 पासवर्ड अगर हमने उसमें लगाया है तो वो 3 अटेम्प्ट्स के ऑप्शन देता है। अगर 3 अटेम्प्ट्स तक वो अगर पासवर्ड अच्छे से लग जाता है तो ठीक है, अगर नहीं लगता है तो वो हमारा वहाँ पे रुक जाता है काम, प्रोसेस हमारा आगे नहीं चल पाता। तो वो चीज़ जो होती है ना वो इसके अंदर है, मतलब लॉगिन अटैम्प्ट पे हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो हाईजैकिंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर किसी ने खुद का बनाया है पासवर्ड तो वो पासवर्ड याद रखेगा, कोई तीसरा बंदा दूसरा बंदा ही अगर यूज़ कर रहा है तो वही उसी के ही पासवर्ड क्या हो सकते हैं, अटैम्प्ट मतलब चेंज अटैम्प्ट होने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से क्या है, प्रोफाइल हाईजैकिंग का काउंटर मेजर यही है कि रिस्ट्रिक्शंस लगा दो और कैप्चा को यूज़ कर लो। नेक्स्ट है प्रोफाइल पॉटिंग। इसमें क्या करेगा, प्रोफाइल पॉटिंग इज अनदर टाइप ऑफ impersonation where some profile that exist within one ऑनलाइन सोशल नेटवर्क प्रोफाइल इज क्लोन इनटू अनदर। मतलब देखो एक हमने फेसबुक पे अपना अकाउंट बना दिया, फेसबुक पे बन गया और हमने वही अकाउंट सेम अकाउंट ट्विटर पे बना दिया, सेम ही हमने सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमने उसमें डाल दी। तो इस तरीके से भी क्या होता है, प्रोफाइल पॉटिंग, मतलब हर तरह के हर जगह से पॉट किया जा रहा है, उधर से भी उधर से भी। तो इससे क्या हो जाती है, इससे भी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इन पर्टिकुलर प्रोफाइल सिमिलरिटी डिटेक्शन टूल्स लगा के हम इसको भी चेंज, इस पर भी हम अपना रोक सकते हैं। स्टिल वी यूज बट ओनली इफ दे कैन वर्क अक्रॉस मल्टीपल ऑनलाइन सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म। मतलब मल्टीपल पर है तो ही ये सिमिलरिटी वाला एल्गोरिथम्स एआई के थ्रू हम यूज करके इसको रोक सकते हैं। आईडी थेफ्ट में क्या होगा, एन एडवाइजरी माउंटिंग द आईडी थेफ्ट अटैक should be able to conceive anyone about the ownership of some particular online social net profile। देखो इसमें अंदर क्या है कि आईडी थेफ्ट मतलब आपकी कोई पर्सनल आईडी थी, मतलब कोई आपकी जैसे कि आधार कार्ड है, ऐसे जो ये होते हैं ना, इनको अगर अटैक किया जाए, मतलब रियल ऑनर जो चीज़ है सोशल मीडिया का प्रोफाइल का, उस पे उसको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जो फेमस मान लो डॉक्टर है और सोशल मीडिया पे मान लो कोई फेमस डॉक्टर है और उसको फेक करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट को फेक करने के लिए यहाँ पे हम उसको उसकी आईडी को थेफ्ट कर रहे हैं। मतलब उसकी जो पर्सनल आईडी थी उसको मिसलीड करके उसको हम उसकी जो रेपुटेशन है उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसको कैसे रोका जा सकता है, द ओनली सॉल्यूशन इज टू रिले ऑन अदर मीन्स ऑफ रियल वर्ल्ड आइडेंटिफिकेशन सच एज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइवर्स लाइसेंस कार्ड। मतलब जो आपके रियल है, आधार कार्ड है या फिर नेशनल आईडीज हैं, वेरीफाइड करके रखो उनको, तो इससे ये प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग में क्या होगा, एन अटैक अगेंस्ट एनी टारगेट ऑनलाइन सोशल नेटवर्क यूजर एमिंग टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑनलाइन सोशल नेटवर्क एक्टिविटीज और फर्दर एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट यूजर। प्रोफाइलिंग मतलब वैसे तो ये सेम वैसे ही है जैसे हमने पीछे पढ़ा था एक। इसमें क्या होता है, कलेक्ट करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट ए सोशल मीडिया यूजर बाय एनालाइजिंग देयर पब्लिक एक्टिविटीज। उसकी जो पब्लिक एक्टिविटीज है उसमें लाइक्स क्या है, कमेंट्स क्या कर रहा है, पोस्ट क्या कर रहा है, उस बेस पे क्या कर रहा है, उसकी प्रोफाइल को पूरा स्कैन कर रहा है ना। वो बना नहीं रहा। यहाँ पे क्लोनिंग में भी थोड़ा सा यही था, क्लोनिंग में तो क्या है कि एक एग्जैक्ट उसकी क्या बना दी, सेम प्रोफाइल बना दी। यहाँ पे हम एग्जैक्ट नहीं बना रहे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसकी सारा डेटा को ले रहे हैं और फिर हम उसको मिसलीड कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे कि उसकी हैबिट्स का पता लग जाता है, उसके इंटरेस्ट का पता चलता है, लोकेशन का पता चलता है, ट्रैक कर रहे हैं मीन्स यहाँ पे हम ऐसे लगा लो, ऑब्जर्वेशन तरीके से लगा लो। तो वो चीज़ें इसके अंदर आएगी प्रोफाइलिंग अटैक में। दीज ए सोल्यूशन, इसका काउंटर मेजर क्या होगा, सोल्यूशन कुड बी to let users decide whether their activities, discussion, comments should be kept unlinked to their profile।
मतलब आप अपनी ऐसी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा अनलिंक रखो, मतलब ये डिस्कशंस ना हो कमेंट्स में, ऐसे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्क ऑफ प्रोफाइलिंग अटैक्स परफॉर्मिंग बाय ऑनलाइन सोशल नेटवर्क यूजर्स कैन dismissed via fine grained access control and anonymizing techniques in anomaly डिटेक्शन थी ना, वैसी वाली इसमें टेक्निक्स को यूज करके इसको हम कम कर सकते हैं। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन एक और अटैक है। इसके अंदर क्या होता है, एम्स टू कलेक्ट, कहाँ आ गया, सॉरी, हाँ, aims to uh, aims to collect information about the owner of some ऑनलाइन सोशल नेटवर्क प्रोफाइल। सेकेंडरी सोर्स इज अ पार्ट ऑफ द, मतलब देखो आप एक पर्टिकुलर सोशल नेटवर्क को ले रहे हैं, फेसबुक को ले रहे हो, फेसबुक पे आपने किसी का चेक किया, अच्छे से आपको मेजर कर लिया उसके बारे में, बट फिर क्या कर रहे हो, आपको गूगल पे जा रहे हो, उसके बारे में सर्च कर रहे हो, मतलब सेकेंडरी तरीके से और उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो, इस तरीके से भी मिसलीडिंग होती है। A typical example of secondary data collection is to use some internet search engine, सर्च इंजन का यूज करके, मतलब आप कोई भी सर्च इंजन को यूज कर सकते हो, गूगल सर्च हो गया, सो मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर को यूज करके कर सकते हो, तो फाइंड इंफॉर्मेशन दैट कैन बी लिंक्ड टू द प्रोफाइल ऑनर। सोल्यूशन इसका क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूजर टू लिमिट इन्फॉर्मेशन कैप्ट इन द प्रोफाइल इन ऑर्डर टू अवॉइड इट्स लिंकेबिलिटी। वही है कि मतलब हम हर जगह अपने डेटा को लिंक ना करें तो इसका सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि एक कोई पर्टिकुलर फेमस अगर बंदा है तो उसकी कहीं पे भी आप चेक करोगे ना, फेसबुक पे उसको फाइंड करोगे तो भी मिल जाएगा, ट्विटर पे करोगे तो भी मिल जाएगा, सर्च गूगल सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। बट ऐसे अगर थोड़ा सा हम कंट्रोल कर ले, अगर कोई जिसकी अटैक हो रही है तो वो कंट्रोल कर लेगा, तो अपनी हर जगह डेटा को लिंक ना करके रखे तो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट है फेक रिक्वेस्ट। देखो फेक रिक्वेस्ट से भी काफ़ी अटैक्स होते हैं, मतलब ये क्या होता है, फेक रिक्वेस्ट है, आप खुद सोच के देखो, आप यूज़ करते हो और आपके पास बहुत सारी रिक्वेस्टें आती हैं, आप कई बार बिना देखे भी आप उनको फॉलो कर देते हो, आप एक्सेप्ट भी कर लेते हो, फिर वो क्या करता है, अगर मान लो उनमें से कोई एक अटैकर है तो वो क्या करेगा, आपकी प्रोफाइल को पूरा अच्छे से देखेगा, क्या क्या पोस्ट किया हुआ है, क्या क्या उन्होंने यूज़ किया हुआ है, शेयर क्या किया हुआ है, कमेंट्स क्या हैं, पूरी एनालाइज करके आपकी, अगर मान लो, देखो हम जैसे बंदों का कुछ नहीं होता है, बट जो फेमस बंदे हैं उनकी बहुत डेटा लीकेज होती है ऐसे, तो ये जो होती है ना फेक रिक्वेस्ट, ये भी हमारी प्रॉब्लम में अटैकर्स में आते हैं। इसका सोल्यूशन है कि यूजर्स बिहेव मोर रिस्पॉन्सिबली अपॉन एक्सेप्टिंग न्यू कनेक्शन रिक्वेस्ट, मतलब अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करने से पहले थोड़ा सा सोच लो, उसके बारे में देख लो, उसकी भी प्रोफाइल चेक कर लो, ऐसे ही उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट मत करो, ये वाली प्रॉब्लम है इसमें। इसका सॉल्यूशन यही है। क्राउलिंग एंड हार्वेस्टिंग क्या करेगा, the goal of crawling is to collect and aggregate publicly available information across multiple online social network profiles and applications in an automated way। ट्रैवलिंग का मतलब भी देखो सर्च इंजन के थ्रू ही है। द एडवाइजरी इज सिंपली इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग एज मच पब्लिक इंफॉर्मेशन विद इन द ऑनलाइन सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म एज पॉसिबल। दिस इंफॉर्मेशन कैन देन बी मिस यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, मिसलीड कर सकते हैं, सेलिंग डाटा टू मार्केटिंग एजेंसीज, कहीं पे भी उस डेटा को यूज कर सकते हैं, है ना। द एडवाइजरी साइमल्टेनियसली क्रॉस अक्रॉस डिफरेंट सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मतलब यही सिमिलरिटी अगर हम सब जगह यूज करने लग जाए तो वो हार्वेस्टिंग हो जाएगी। टिपिकली हार्वेस्टिंग रिजल्ट्स इन लार्जर डेटा सेट्स विद लार्जर अमाउंट ऑफ प्राइवेट इंफॉर्मेशन अबाउट, मीन्स यही है कि इसके अंदर हमें हर चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से करो, डिफरेंट डिफरेंट अगर पर्पज से कर रहे हो तो उस तरीके से भी हमें इसमें कुछ फॉलो करना चाहिए, हमें हर चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इमेज रिट्रीवल एनालिसिस। इसके अंदर क्या होता है, इमेज जो भी हमारे इमेजेस के बेस पे भी बहुत अटैक्स होते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन से, इमेज से भी कुछ ऐसे एआई टूल्स आते हैं, इमेजेस को क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं इमेजेस के थ्रू, कुछ पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं, और जिससे क्या होता है पर्टिकुलर इंफॉर्मेशंस मिल जाती है हमें इमेज और वीडियोस के थ्रू। फेस रिकॉग्निशन टूल्स जैसे होते हैं ना, उसके थ्रू हमें ये प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करने में हेल्प मिल जाती है फेस रिकॉग्निशन टूल से। दिस अटैक इज टिपिकली फॉलोड बाय द सबसीक्वेंस एनालिसिस एंड ऑटोमेटेड पैटर्न्स रिकॉग्निशन टूल्स टू फाइंड लिंक्स। इसका इसके अंदर क्या हो सकती है हमारी काउंटर मेजर, रिवील इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रेंड्स और कलीग्स दैट आर नॉट नेसेसरली पार्ट ऑफ द यूजर सोशल नेटवर्क, इन्फॉर्मेशन अबाउट विजिटेड लोकेशंस शोन ऑन फोटोग्राफ। मतलब यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि डिसेबल कर दो अपनी ऑटोमेटिक इमेज टैगिंग, जो अगर कोई इमेज टैग भी कर देते हैं ना हम
कोई पर्टिकुलर पोस्ट हमने इमेज अपनी पोस्ट कर दी है तो हम उसमें टैग कर देते हैं, तो उनको थोड़ा सा डिसेबल करो, वो मत करो, कंट्रोल करो। हु कैन सी योर मीडिया, अपने जो भी आपकी मीडिया है आप शेयरिंग करते हो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल लगाओ, तो आपकी इमेजेस और वीडियोस को थोड़ा सा कैप्चर नहीं किया जाएगा, वो इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन ट्रैकिंग। कम्युनिकेशन ट्रैकिंग में हम ये लगा लो जो भी आपके कमेंट्स आप शेयर करते हो, कमेंट्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, वो हमारा कम्युनिकेशन ट्रैकिंग में आ जाएगा। तो अपने कमेंट्स पे थोड़ा सा कंट्रोल करो। इसका भी यही वाला हाल होगा कि इसको चेंज करने, इसको रोकने के लिए हम अपने थोड़े से कमेंट्स को, जो पुराने कमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा ओल्ड ओल्ड कमेंट्स को डिलीट कर लो। इस क्योंकि कमेंट से भी काफ़ी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो कम्युनिकेशन ट्रैकिंग में आ जाएगा। फेक प्रोफाइल एंड साइबर अटैक्स मतलब सेम ही है, जो हमने साइबर अटैक मतलब फेक प्रोफाइल्स बना के हमने कुछ किसी की इन्फॉर्मेशन को मिसलीड कर दिया, वही इसके अंदर आना है। नेक्स्ट है ग्रुप मेटाफोर्सिस। ग्रुप मेटाफोर्सिस में क्या होता है, इसके अंडर ग्रुप में मतलब कोई भी हमने ग्रुप बनाया हुआ है और उस ग्रुप का ना नेम एट द स्पॉट चेंज कर दिया, तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना। एडमिन है, कोई चेंजेस कर रहा है कोई ग्रुप का नेम, जिससे क्या हो जाता है मेंबर को पता भी नहीं चला और उन्होंने नेम को चेंज कर दिया, तो इससे इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस हो जाते हैं। लीक तो क्या हो जाएंगे, मिसलीडिंग हो जाती है, क्योंकि मान लो कोई टेक्निकल ग्रुप था और उसका नाम चेंज करके ना पॉलिटिकल एजेंडा कुछ नाम रख दिया, तो क्या इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसको कोई कैसे रोका जा सकता है, जब भी वो ऐसे अगर मान लो चेंजेस करना चाहते हैं अपने ग्रुप में, तो थोड़े से अप्रूवल लेने की कोशिश कर लो, जो भी ग्रुप में पर्टिकुलर पर्सन है उनकी अप्रूवल ले लो, इससे हम इसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैलेट एंड स्टफिंग डिफेमेशन। Ballot and stuffing and attack wishes to increase public interest to some target online social network user. This इसके अंदर क्या हो जाएगा, पॉपुलैरिटी, जो मान लो पॉपुलैरिटी बंदे हैं, जैसे कि आप अपने सेलिब्रिटीज़ को लगा सकते हो, उनकी सेम प्रोफाइल बना के उनको वो करना, आर्टिफिशियल तरीके से उनका यूज़ कर लेना। तो दिस अटैक में इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पर्सनल मैसेजेस और कनेक्शंस रिक्वेस्ट रिसीव्ड बाय द टारगेट यूजर, रिजल्टिंग इन डीओएस अटैक हो जाते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो जाते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ ऑनलाइन सोशल नेटवर्क यूजर्स। On the other hand, ballot stuffing may increase popularity of the profile belonging to the attacker. This can be achieved through recommendations submitted by the attackers by using fake profiles. मतलब डिफेमेशन अटैक्स में क्या होता है कि डिक्रीजिंग पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ यू टारगेट यूजर इन पर्टिकुलर बाय टर्निशिंग एंड रेपुटेशन ऑफ द लेटर। इसके अंदर ना हम क्या करते हैं, जो सेलिब्रिटी अकाउंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, थाउजेंड्स कितने फेक लाइक्स होते हैं, क्योंकि आप खुद सोचो ना, किसी का अगर प्रोफाइल ही फेक है तो उसके लाइक्स भी तो फेक ही होंगे ना। तो इससे डिफेमेशन के क्रिएशन की थोड़ी सी एक्टिविटी यहाँ पे दिखती है, क्योंकि कोई फेमस बंदा है उसमें अगर ऐसे होता है तो उसकी अगर कोई अगर मिसलीड इन्फॉर्मेशन देते हैं तो जो पर्टिकुलर उसकी रेपुटेशन थी वो कम हो जाएगी, तो वो इसके अंदर आएगा। काउंटर मेजर क्या होगा इसमें, डिटेक्ट करो फेक एंगेजमेंट एंड वेरीफाइड यूज रिव्यूज को चेक करो, डिप्लॉय एआई बेस्ड कंटेंट मॉडरेशन को यूज करके हम इसको रोक सकते हैं, बैलेट स्टफिंग एंड डिफेमेशन को। नेक्स्ट है सेंसरशिप। सेंसरशिप में क्या हो जाएगा, कंट्रोल करेंगे हम, मैनिपुलेट करेंगे यूजर कंटेंट एंड समटाइम अनफेयरली, अगर जो कोई डेटा है उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। censorship when applied without substantial reasons may have negative impact on the, जहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा हो, रीजंस का पता लग रहा हो, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करो। फॉर एग्जांपल फोकसिंग ऑन बिजनेस कंटेंट कॉन्टैक्ट्स यूजर्स ऑफन एडवर्टाइज देयर एक्सपर्टाइज। इन दिस सिनेरियो censorship may be misused to favor some users over their competitors। मतलब क्या होता है इसका सेंसरशिप के अंदर, मतलब जो भी कंट्रोल कर रहे हैं, प्रोवाइडर्स कंट्रोल है, मैनिपुलेट एंड यूजर कंटेंट समटाइम्स अनफेयरली हो जाता है, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। कॉलिजन अटैक नेक्स्ट है। कॉलिजन अटैक में क्या होगा, यूजर several users join their malicious activities in order to damage other online social network users or mount attack against applications of online social network platform, in particular clouding। यूजर्स में स्टार्ट डिफेमेशन और बैलेट स्टफिंग जो हमने पीछे पढ़ा था इंक्रीज हो जाएंगी, एज ओवर रेपुटेशन एंड बायस द आउटकम्स ऑफ पब्लिक पोल्स और इन्फ्लुएंस पब्लिक डिस्कशंस। काफ़ी बड़ा हो गया ये टॉपिक है ना, मतलब इसमें हम इसको कॉलिजन अटैक को कैसे चेंज कर सकते हैं, जो एआई बेस्ड एनोमली डिटेक्शन की टेक्निक्स है उसको यूज़ करके हम इसमें अपनी उस पैटर्न को फाइंड आउट कर सकते हैं। फेक रिव्यूज कैंपेन टू बूस्ट वन ब्रांड
वाइल डिस्ट्रॉइंग ए कंपिटिटर रेपुटेशंस को थ्रू हम उसको चेंज रोक सकते हैं। आई थिंक हाँ इट्स कंप्लीटेड, थैंक गॉड। काफ़ी बड़ा टॉपिक था आज का, थोड़ा सा इसके काफ़ी अटैक्स आए हैं। अगर किसी अटैक में फिर भी डाउट है ना तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा था टॉपिक। कोशिश की है मैंने सारे टॉपिक्स, सारे ये अटैक्स को कवर करने की। आई थिंक समझ में आ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।